8 मार्च को महाशिवरात्रि आने वाली है और ऐसे में इस दिन आपको अपने गले में धारण कर लेना है इस वृक्ष की जड़ को। साक्षात भगवान शिव का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शिव आपके घर में विराजमान होंगे। गरीबी आपको छू नहीं पाएगी। किस्मत वाले होते हैं दोस्तों वो लोग जिन्हें ये जड़ प्राप्त हो जाती है। साक्षात इस जड़ में भगवान शिव का ही वास होता है। भगवान शिव की जटा से उत्पन्न हुई है ये जड़। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो पौधा आपको बताने जा रही हूँ, ये पौधा शरीर की कायाकल्प को बदल देता है। कायाकल्प का अर्थ तो आप सभी समझ ही चुके होंगे। आपके शरीर को पुनः यौवन से भर देता है, बुढ़ापे को दूर कर शरीर में यौवन ला देता है, युवा बना देता है। आप तेजी से हर कार्य को कर पाते हैं। दोस्तों इस पौधे को संजीवनी बूटी से भी ज्यादा पावरफुल बताया गया है। आज मैं जिस पौधे के बारे में आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत ही गोपनीय पौधा है और इसकी जानकारी भी बहुत ही गोपनीय है। हमारी भारत भूमि में पेड़ पौधों की जानकारी समाप्त होने की कगार पर है और दोस्तों हमारे चैनल पर आप सभी को बहुत ज्यादा मेहनत करके ये जानकारियां उपलब्ध कराई जाती है। पेड़ पौधों की जानकारियों को पुनः समाज में फैलाने की कोशिश की जाती है ताकि भारत भूमि में पेड़ पौधों की जानकारी समाप्त न हो पाए। भगवान शंकर ने इस पौधे की प्रशंसा करते हुए ये भी कहा है कि इस पौधे से मनुष्य मृत्यु को जीत सकता है, ब्रह्मदेव के समान आयु को बढ़ा सकता है। और दोस्तों भगवान शिव की बात को तो झुठलाया नहीं जा सकता ना। भगवान शिव ने स्वयं कहा इस पौधे का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य गगनचर हो जाता है, अर्थात दोस्तों आकाश में भ्रमण करने वाली शक्ति उसको प्राप्त हो जाती है। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर हमारे द्वारा बनाई गई है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को जरा सा भी मिस मत कीजिएगा। आज जो मैं जानकारी देने जा रही हूँ वो बहुत ही गोपनीय जानकारी है। ये बिल्कुल ही विलुप्त हो चुका है। आज जो पौधा मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार के पेड़ पौधों की दुर्लभ जानकारियां आपको हमेशा मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन तुरंत प्रेस कर दीजिए। एक बार माता पार्वती भगवान शिव से पूछने लगी, स्वामी आप सभी जड़ी बूटी पेड़ पौधों के विद्वान हो, तो कृपया करके मुझे ये बताएं, हे भोलेनाथ, हे प्रभु, मेरे मन में अत्यंत हर्ष और प्रफुल्लित मेरा मन हो रहा है। आप मुझे कृपया करके श्वेत पुनर्वा कल्प के दिव्य गुणों के बारे में बताइए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को श्वेत पुनर्वा कल्प के बारे में ही बताने जा रही हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी आधा अधूरा छोड़कर मत जाइएगा। इस पौधे का जब आप दिव्य प्रयोग सीख लेंगे, सुन लेंगे, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ बुढ़ापा आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आप चीर यौवन को प्राप्त कर पाएंगे और अपनी आयु को भी मृत्यु से जीत पाएंगे। भगवान शंकर ने काक चंडेश्वर कल्प तंत्र में वनस्पति विज्ञान के इसके बारे में बहुत ही अच्छे से माता पार्वती को समझाया। तब माता पार्वती ने फिर से उनसे पूछा कि हे स्वामी, विद्वानों का कहना है कि पुनर्वास से मनुष्य शरीर की काया कल्प कर सकता है तथा सर्प की भांति नवीन शरीर धारण कर सकता है। जिस प्रकार सर्प कछुअल को त्याग करके नवीन शरीर धारण कर लेता है, क्या सचमुच ये जड़ी इतनी ताकतवर है? तब भगवान शंकर ने हर्षित होकर माता पार्वती को कहा कि हे देवी, सबसे पहले मैं तुम्हें पुनर्वसा के आयुर्वेदिक लाभ बता रहा हूँ, सो तुम ध्यान से सुनना। फिर मैं इसके दैवीय चमत्कार भी तुमसे कहूंगा। दोस्तों आप लोगों को भी मैं सबसे पहले ज्ञान बढ़ाने के लिए इसका सबसे पहला फायदा आयुर्वेदिक लाभ बताने जा रही हूँ, तो आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद मैं इसके दैवीय प्रयोग भी आपको बताऊंगी जिससे मनुष्य अपनी उम्र को बढ़ा सकता है। भगवान शंकर माता पार्वती को इसके आयुर्वेदिक लाभ बताकर कहते हैं कि हे देवी, सफेद पुनर्वा की जो जड़ है वो गाय के घी के साथ अगर मिलाकर नेत्र पर अंजन करें तो नेत्रगत व्याधि शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। नेत्रगत व्याधि में जितने भी नेत्र की पीड़ा है, नेत्र के दर्द है, नेत्र का जो लालीपन है वो कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, व्याधि जितनी भी प्रकार की है वो सारे रोगों का इसमें नष्ट हो जाता है। भगवान शंकर इसका दूसरा प्रयोग बताते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, दूध से पुष्प शहद के अश्रु अर्थात आंखों से जो आंसू निकलते हैं, जो बीमारी दूर होती है, वो कांजी से नेत्र को अंधापन
तक दूर कर देता है। इससे अधिक मैं तुमसे क्या कहूँ। इसका तीसरा फायदा माता पार्वती को कहते हुए कहते हैं, हे पार्वती, इस जड़, फल और कोमल पत्ते को छाया में सुखाकर गाय के घी के साथ सेवन करने से पीलिया जैसा रोग ठीक हो जाता है। दोस्तों, जिसे हम नाभि का खिसक जाना या तिल्ली का बढ़ जाना बोलते हैं, इसे हम पीलिया रोग भी बोलते हैं, ये ठीक हो जाता है। भगवान शंकर कहते हैं कि मिश्री के साथ इसके चूर्ण का सेवन करने से मनुष्य का पित्त रोग भी दूर हो जाता है। मनुष्य सैकड़ों वर्षों तक निरोगी जीवन जीता है। अर्थात दोस्तों, जो रोग है उनका बाल भी बाका ऐसे व्यक्ति का नहीं कर पाता है। मनुष्य दीर्घ जीवी होता है, निरोग काया प्राप्त करता है। और भगवान शंकर इसकी प्रशंसा करते हुए माता पार्वती को ये भी कह डालते हैं कि हे पार्वती, ज्योतिषमती और इसके जड़ के चूर्ण को पीने से मनुष्य जो है उसकी काम अग्नि बढ़ जाती है, अर्थात मनुष्य की यौवन क्षमता बढ़ जाती है, जिसे हम स्टेमिना भी बोलते हैं। फिर संबंध बनाना भी बोल सकते हैं। इसकी जड़ को मधुरस यानी कि शहद के साथ मिलाकर लेने से बुढ़ापा दूर होता है। अब मैं इसके दैवीय प्रयोग बताती हूँ, लेकिन उससे पहले एक निवेदन, एक रिक्वेस्ट, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन तुरंत प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके निजी जीवन से जुड़ी हर बारीक से बारीक जानकारी आपको इस चैनल पर हर रोज बिल्कुल मुफ्त में मिलती है। तो मैं बात कर रही थी दैवीय गुणों की। दोस्तों, रविवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र पड़े, तब पुष्य नक्षत्र के दौरान सूर्योदय से पहले अर्थात प्रातः काल में जो सफेद पुनर्वा की जो जड़ है वो एक पत्ते में रख करके आपको इसमें सूक्ष्म चूर्ण इसका बना लीजिएगा, और फिर इस सूक्ष्म चूर्ण को घी और मधु के साथ मिला करके अलौकिक करके 1 माह के लिए अगर आप घर के पवित्र स्थान पर रख देते हैं तो आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु नहीं हो पाती। आपकी जानकारी के लिए एक चीज बता दूं कि घी और मधु यानी कि शहद दोनों का सेवन एक साथ कभी नहीं करना चाहिए, इससे मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। तो आपको सिर्फ इसे अपने घर के किसी भी अलौकिक दिव्य स्थान पर एक जगह पर बस रख देना है, ठीक है। इसका सेवन नहीं करना है। इससे क्या होता है, इस दिव्य पौधे के प्रयोग से चंपा पुष्पा भांति अर्थात चंपा के पुष्प के समान कोमल आपका शरीर हो जाता है, भौरे के समान आपके बाल हो जाते हैं, केश हो जाते हैं, और बृहस्पति के समान ऐसे मनुष्य विद्वान हो करके 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। इसीलिए मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही आपको बता दिया था कि ये जो पौधा है बिल्कुल भी साधारण पौधा नहीं है। इसकी प्रशंसा ऐसे ही भगवान भोलेनाथ ने नहीं की है। इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैं आपको देने जा रही हूँ, भगवान शिव कहते हैं कि इस जड़ में ताम्र उष्ण शांत होकर स्वर्ण हो जाता है। विशेष प्रकार से अगर स्वर्ण से युक्त अगर रासायनिक क्रिया इसकी की जाए, अर्थात इस पौधे को अगर स्वर्ण के साथ मिला करके पिघला करके रसायन किया जाए, तो मनुष्य अगर इसका भक्षण करता है, ग्रहण करता है, तो कामदेव के समान सुंदर और अनेक काल तक जीवित रहता है। तो भगवान शिव ने माता पार्वती से जो भी दैवीय गुण इसके बताए थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, और इसकी प्रशंसा सिर्फ भगवान शिव ने ही नहीं बल्कि अनेकों विद्वानों ने भी इसकी प्रशंसा की है, और हमारे गुरुजी ने भी कई प्रकार के इसके प्रयोग बताए हैं प्रशंसा करते हुए। अब मैं वही प्रयोग आपको बताने जा रही हूँ, इसलिए आप ध्यान से सुन लीजिएगा। इसके पाउडर का चूर्ण दूध के साथ सेवन करने से मनुष्य जवान और यौवन बना रहता है, अर्थात मनुष्य को बुढ़ापा नहीं आता है। इसके पाउडर का चूर्ण दूध के साथ अगर आप नित्य प्रतिदिन सेवन करते हैं तो आपके बाल कभी सफेद नहीं होते हैं। दोस्तों, पुनर्वा को पीस करके घाव पर बांधने से कैसे कैसे घाव होते हैं वो भी भर जाते हैं, गड्ढे क्यों ना हो वो भी चमत्कारिक तरीके से ठीक हो जाते हैं। पुनर्वा शरीर पे नवीन मांस भर देता है। दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था। उस समय हनुमान जी लक्ष्मण जी की मूर्छा को दूर करने के लिए संजीवनी बूटी लेने गए थे, लेकिन संजीवनी बूटी के साथ ही पुनर्वा का पौधा भी ले आए थे, क्योंकि सुसैद वैद्य ने लक्ष्मण जी के घाव भरने के लिए पुनर्वा को पीस करके उनके घाव पर लगाया था। अर्थात ये हमारे शरीर में जो शक्ति होती है उसे बरकरार रखता है। अधिक काल तक इसका सेवन करने से मनुष्य दीर्घ जीवी हो जाता है, अर्थात दोस्तों लंबे समय तक जीवित रहता है। अच्छा, अब जो जानकारी मैं आपको देने जा रही हूँ ये बहुत ही गोपनीय जानकारी है, हमारे गुरुजी ने बताई है। जंगल में जो संत महात्मा
महात्मा रहते हैं जो योग करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। ऐसे संत महात्मा अधिक काल तक जीवित रहने के लिए इस दिव्य महाऔषधि का ही प्रयोग करते हैं। आज भी ये दिव्य महाऔषधि का प्रयोग करके जो अच्छे जानकार है वो संत महात्मा बन करके जंगल में जीवित रहते हैं, योग करते हैं, साधना करते हैं। ऐसे संत महात्मा इस दिव्य महाऔषधि का प्रयोग करके अपने जीवन काल को बढ़ा लेते हैं। हमारे हाथ में रखी हुई इस जड़ी को देख लीजिए दोस्तों ध्यान से। जिस प्रकार भगवान शंकर को देवों का देव महादेव कहा जाता है, उसी प्रकार इस जड़ी को शंकर जटा के नाम से जाना जाता है। और ये कोई साधारण जड़ी नहीं है, इस जड़ी बूटी को राजा कहा जाता है। तंत्र शास्त्र में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग भी होता है। ये जो शंकर जटा है ये दुर्लभ जंगलों में पाई जाती है, घने जंगलों में पाई जाती है और इसे कई जगह हत्था जोड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्वत क्षेत्रों में बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो आज जो चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ, कम से कम 10 मिनट का बहुमूल्य समय आपका चाहिए। आप बस मुझे 10 मिनट का समय दे दीजिए। ये जो जानकारी आपको फायदे में मिलने वाली है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे इसे सुन के। कोई साधारण पौधा नहीं है। इस पौधे को प्राप्त करने के लिए तड़प उठेंगे आप। संजीवनी बूटी का काम करेगा, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है आपके जीवन के लिए। स्वयं भगवान शंकर का स्वरूप इसे माना जाता है। दोस्तों ये जो जड़ी है वो भगवान शंकर की जटा से ही उत्पन्न हुई है और भगवान शंकर की जटा जब धरती पर गिरी तो जटा से ये पौधे का निर्माण हुआ, इसीलिए इसे शंकर जटा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अनेक प्रकार के चमत्कारिक और दैवीय शक्तियां पाई जाती है। इसकी तुलना बेल के पौधे से की जाती है। और अब जो जानकारी मैं आपको देने जा रही हूँ, इससे आप जमीन के अंदर जो गड़ा हुआ धन है उसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके तुरंत ही पास वाला बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। देखिए, अगर आप आज इस वीडियो को छोड़ करके जाएंगे तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा, क्योंकि इसके माध्यम से आज आप जमीन में गड़े हुए धन को अनेक प्रकार से सिद्ध करके प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों सरसों के तेल में अगर इसे पका करके आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो हमने बहुत सारे आदिवासी लोगों को भी ये बात बताई है। बहुत से लोगों को लकवा की बीमारी हुई है तो वो ठीक हुई है इसका प्रयोग करने मात्र से। आज भी वे इसका प्रयोग करते हैं। सरसों के तेल में इसे पका करके अगर आप इसकी मालिश रोज करते हैं, हाथ पैरों पर अगर आप रोज मालिश करते हैं तो इससे लकवा रोग भी ठीक हो जाता है। अगर किसी को सर दर्द की शिकायत बनी रहती है, अधिकांश जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके सिर में दर्द बना रहता है, ऑनलाइन वगैरह पढ़ाई करते हैं या ऑनलाइन जॉब करते हैं, तो ऐसे लोगों को अत्यधिक सिर में दर्द की समस्या हो जाती है। जो लोग ऑफिस वगैरह में जॉब करते हैं, ऑनलाइन स्क्रीन टाइम जिनका ज्यादा है, आधे सर में दर्द होता है जिसे कि अधगा पारी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको क्या करना है, 2 बूंद इसके रस को आपको पानी में डाल करके नक्सीर कर लेना है, अर्थात नाक में डाल लेना है। 2 बूंद डालने से भयंकर सिर दर्द की समस्या, अधगा पारी की जो समस्या है, जो पीड़ा है, वो दूर हो जाती है। दोस्तों ये पौधा घर में लगाने से ग्रह का कलेश दूर हो जाता है। ये पौधा लगाने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। ये घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार तेजी से होता है। ये पौधा लगाने से जैसे जैसे इसका आकार बढ़ता है वैसे वैसे आपके घर में तेजी से धन आना शुरू हो जाता है। दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए एक और चीज बता दूं, आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि क्या इसे कोई भी व्यक्ति घर में लगा सकता है? तो बिल्कुल इस पौधे को कोई भी व्यक्ति अपने घर में लगा सकता है। आपको सिर्फ बुधवार या फिर सोमवार के दिन ही इसे लगाना है। दोस्तों किस दिशा में इसे लगाना चाहिए तो ये भी आप जान लीजिए। उत्तर दिशा की तरफ इसका मुंह करके ही आप इसे लगाइएगा और दिन में लगाएं या फिर शाम को, तो शाम के समय ही आप इसे लगाएं, ये ज्यादा फलकारी बन जाएगा। और अब मैं आपको बताती हूँ कि जमीन में गड़ा हुआ धन आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, इसकी जड़ के नीचे अगर दीपक रोज आप जलाते हैं तो 3 महीने अगर नित्य प्रतिदिन आप जलाते हैं तो गुप्त धन या फिर गुप्त गड़े धन की जो जानकारी है वो आपको स्वप्न के रूप से स्वयं ही प्राप्त हो जाती है। शंकर जटा की जड़ को अगर आप तावीज में धारण करके अपने गले में धारण कर लेते हैं तो मान के चलिए इसके ऐसे चमत्कारिक गुण आपको देखने को मिलेंगे जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। आपको पहला फायदा नौकरी या व्यापार में होगा। पैसों से जुड़ी जो समस्याएं आ रही थी वो समाप्त हो जाएगी। शत्रु अगर आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपके हर कार्य में अड़ंगे डाल रहा है, तो शत्रु का नाश होगा। शत्रु आपके सामने घुटने टेक लेगा। कर्ज की समस्या है तो कर्ज आपका अपने आप
ही अलग अलग मार्गों से इतना पैसा आएगा कि कर्ज आपका पूरा चुक जाएगा। आपको कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं फैलेगी। आपको सिर्फ इसे तावीज में डालकर पहन लेना है। इससे और भी फायदे होते हैं। शनि, राहु, केतु तथा जो भी आपके विपरीत ग्रह हैं वो आपके विपरीत नहीं रह पाते हैं। वो आपको हेल्प करते हैं आगे बढ़ने के लिए। आपके जीवन में अगर आप कोई गलत फैसला भी लेते हैं तो उसमें भी आपको फायदा ही मिलना शुरू हो जाता है। आपके जीवन में कोई भी ग्रह आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा कि अब आप क्या करें, तो आप शंकर जटा की जड़ को अपने गले में तावीज के रूप में बस धारण कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई इस पौधे की जड़ से जुड़ी हर जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट में जरूर पूछिएगा। ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, आपकी नई समस्या के नए समाधान के साथ, व्रत पर्व से जुड़ी हर जानकारी के साथ। जय श्री राम।